नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। अभी 29 मार्च 2024 को मैंने किसी विल में अपॉइंटेड एग्जीक्यूटर को लेकर कई एस्पेक्ट पे डील किया। खासकर ये बताया कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किन चीज़ों को दिमाग में रख के वो किसी एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करना चाहिए कि वसीयत कर्ता के द्वारा। तो बहुत सारे सवाल आए हमारे पास, हम उन्हीं सवालों का अभी डिस्कस करेंगे जो हमारे व्यूवर्स ने भेजे हैं। एग्जीक्यूटर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट किरदार होता है पूरे विल को कार्यान्वित करने में। और मैं आपको बताऊं कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के ऑलमोस्ट 35 सेक्शंस ऐसे हैं जो कि किसी विल के एग्जीक्यूटर से रिलेटेड, उसके काम से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डील करते हैं और स्पेसिफाई करते हैं कि क्या उसको करना चाहिए, क्या दायरा है, कैसे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो एक एक एस्पेक्ट को डील करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण किरदार है ये, कितना जो किसी जो ये एग्जीक्यूटर होते हैं, कितना महत्वपूर्ण किरदार है ये पूरे वसीयत के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड पार्ट के लिए। सबसे पहला सवाल जो बड़ा कॉमन था और मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि जबकि ये मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कानून में कि आप किसी विल में, किसी वसीयत में एक एग्जीक्यूटर या एक से ज्यादा एग्जीक्यूटर अपॉइंट करें, तो फिर क्यों हम इसको अपॉइंट करें, क्यों, क्या जरूरत होगी इसकी। भाई ये तो सही है कि अगर हम इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की बात करें तो उसके किसी भी सेक्शंस में या कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है जिसमें ये कहा गया है कि किसी वसीयतकर्ता को कोई एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना आवश्यक है अपने विल में। लेकिन ये एडवाइजेबल जरूर है। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो एज एन एडवोकेट मैं हमेशा अपने जिस विल को ड्राफ्ट करता हूँ या जो विल पे सलाह देता हूँ, उनको ये कहता हूँ वसीयत करते हुए कि आपको अपनी प्रॉपर्टीज की समझ है, आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के नेचर हैं, उसकी अलग समझ रखने वाले व्यक्ति चाहिए, आपका ट्रस्ट जिस पे है। तो एक ऐसे व्यक्ति को जरूर रखिए जो कि आपके जाने के बाद जो आपके लीगेटीज हैं, आपके जो एलार्स हैं या जिसको आप देना चाहते हैं प्रॉपर्टीज, उनको बहुत परेशानी नहीं उठाना पड़े और उनको जो उनके हिस्से की प्रॉपर्टीज है बड़े आराम से मिल जाए। अब हम सेक्शन 222 की बात करें जो इंडियन सेक्शन एक्ट का है, वो बड़ा कैटेगरिकली ये कहता है कि किसी भी एग्जीक्यूटर को अपॉइंट किसी वसीयत में या तो एक्सप्रेस टर्म में किया जा सकता है उसके नाम को लेकर, या इवन कि बाय इम्प्लीकेशन हम इसको समझ सकते हैं कि वसीयतकर्ता किसको एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना चाहता था और कैसे। जैसे कि अब इन चीजों को समझने के लिए अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो एक एग्जाम्पल ये होगा कि अगर कोई वसीयत बना रहा है और उसमें ये लिख देता है कि मेरे वसीयत को जो एग्जीक्यूटर होगा वो बी होगा, जब सी मना कर देता है या सी नहीं रहता है, तो यहाँ पे देखिए वो एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर रहा है वो वसीयत करता और कैटेगरिकली कह रहा है कि बी होगा। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहा है कि अगर सी मना कर देता है या सी नहीं रहता है तो यहाँ पे बी तो एक्सप्रेसली नेम्ड है और सी बाय इम्प्लीकेशन उस विल का, उस वसीयत का एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया गया है। अब एक सवाल और भी पूछा हमसे हमारे व्यूअर्स ने कि क्या एक से ज्यादा एग्जीक्यूटर किसी वसीयत में हो सकते हैं। तो इसका ये जवाब है कि हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रिविलेज, ये डिसाइड करने का कि कितने एग्जीक्यूटर होंगे, कौन होंगे, ये पूरा प्रिरोगेटिव है वसीयतकर्ता का कि वो अपनी सहूलियत से, अपनी समझ से, अपने रिलेशंस को देखते हुए, प्रॉपर्टीज के नेचर को, डिवोल्यूशन को, डिफरेंट प्रॉपर्टीज अलग अलग जगहों पे हैं, इन चीजों को देखकर वो ये सोचेगा कि क्या तरीका होगा जिससे कि पूरे एग्जीक्यूशन को फैसिलिटेट किया जा सके और वो एक से ज्यादा एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकता है। अब इसमें एक चीज और भी है, कहीं वो अगर वो वसीयत में ये लिख देता है कि ए और बी ज्वाइंट एग्जीक्यूटर्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों मिल के काम करेंगे। लेकिन वहीं अगर वो ये लिख देता है कि ये ज्वाइंटली और सेवरली काम करेंगे, तो इसका एक मतलब ये निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि वो ये चाहता है कि ए और बी एज एन एग्जीक्यूटर अलग अलग भी काम कर सकते हैं और मिलके भी काम कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रिरोगेटिव क्या दायरा होगा उनके काम का और कैसे करेंगे, अगर वसीयत करता अपने विल में इन चीजों का जिक्र कर देता है तो
उसी तरीके से वो होगा। अब एक सवाल ये भी आया है कि अगर मान लें किसी विल में कोई एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड है, वो ना तो इंटरेस्ट ले रहा है, ना अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है, और ना ही वो मना कर रहा है कि भाई मैं रिटर्न में कि भाई मैं नहीं करना चाहता इस काम को, मेरे पास समय नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं रहा, तो इस केस में क्या करना चाहिए, जो सवाल पूछा गया। मैंने कहा कि भाई देखो, बड़ा सिंपल सी चीज है कि कायदे से तो उसको उसको अप्रोच करो। अगर वो मना करता है तो उसे रिटर्न में ले लो, या अगर वो नहीं कुछ कर रहा है तो आप रिटर्न में उससे रिक्वेस्ट करो, जिससे कि आप जितने भी लीगेटीज हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दो कि ये सिनेरियो है और वो एग्जीक्यूटर काम नहीं कर रहा। या आप, अगर वो नहीं फिर भी नहीं आता है आपके नोटिस देने के बाद, तो फिर आप जो दूसरे लीगेटीज बचे हुए हैं, उन उन लीगेटीज में से कोई एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चला जाए उन प्रॉपर्टीज को लेकर, और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहां वो वहीं पर उस एग्जीक्यूटर को भी पार्टी बनाए, वो आएगा, या तो काम को एक्सेप्ट करेगा या वो मना कर देगा, या हो सकता है वो रिटर्न रिप्लाई दे दे तो उससे भी काम चल जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड है बाय नेम और वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है या नहीं करना चाहता है, तो उसको जो जैसा बताया वैसे रिटर्न इन्फॉर्म करके आगे बढ़ा जा सकता है। अगर मेरा अपना पूछा जाए कि भाई क्या एग्जीक्यूटर अपॉइंट होना चाहिए, और होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि अगर विल में ज्यादा प्रॉपर्टीज का डिवोल्यूशन है, ज्यादा लीगेटीज हैं, उसके बेनिफिशियरीज ज्यादा हैं, प्रॉपर्टीज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में है, तो एग्जीक्यूटर होना चाहिए। एग्जीक्यूटर अपॉइंट करने में जो सबसे पहली चीज मुझे लगता है कि किसी भी वसीयतकर्ता को ध्यान में देना चाहिए, वो कि जो बंदा है वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, वो आपका विश्वास का बंदा होना चाहिए। उसका एक वो रिस्पेक्ट कमांड करे जितने भी लिगेटिव हैं उनमें, और उसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कुछ कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, प्रोबेट लेने जाना है तो वहां पे, तो ये उन सब चीजों की थोड़ी बेसिक समझ भी होनी चाहिए। अब रहा एक से ज्यादा एग्जीक्यूटर अपॉइंट करने का, तो ये तो बिल्कुल जो विल का नेचर है, रिक्वेस्ट का नेचर है, उन सब चीजों को लेकर एग्जीक्यूटर ही डिसाइड करे तो बेहतर है। तो मैंने जैसा बताया शुरू में कि एग्जीक्यूटर को लेकर ऑलमोस्ट 35 सेक्शंस हैं पूरे यूनियन सेक्शन एक्ट में, जो उसके हर एक पहलू पर डील करता है। तो मैं इन सिलसिला को आगे बढ़ाता रहूंगा। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और अगर आपका कोई भी इश्यूज है, कोई भी क्वेश्चन है जिस जो एग्जीक्यूटर से रिलेटेड है, तो आप जरूर मुझसे शेयर कीजिए। कई बार आपके सवाल इतने बढ़िया होते हैं, बिल्कुल एक डिफरेंट पिक्यूलियर एस्पेक्ट को टच कर रहा होता है किसी केस का, तो वो मुझे एक डायरेक्शन देता है कि मैं उस लाइन पे सोचूं और आपके सवालों का जवाब रिसर्च करके, और कोशिश करता हूं कि जजमेंट के जरिए समझाऊं। थैंक यू वेरी मच। मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 8287070176। आप उस पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। और अगर एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्ते।